अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, नवंबर की 30 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के साथ जंग बंदी को कम से कम एक दिन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने इब्रानी में ट्वीट किया कि मग़वियों की रिहाई के अमल को जारी रखने के लिए सालिसों की कोशिशों और मुआहदे की शराइत के तहत जंग बंदी जारी रहेगी। ये बयान जंग बंदी के ख़त्म होने से तकरीबन 15 मिनट पहले आया है। हमास के अस्करियत पसंदों ने बुध के रोज़ मुतहारिब फरीकों के दरमियान जंग बंदी के छठे दिन 16 यरगमालियों को रिहा किया, जबकि मुज़ाकरातकारों ने लड़ाई के वक्फे को बढ़ाने और इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों के बदले मजीद यरगमालियों को आज़ाद कराने के लिए काम किया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए हैं। इससे कबल उन्होंने ब्रसल्स में सहाफ़ियों को बताया कि जंग बंदी में तोसी का मतलब ये है कि गजा में बेघर फलस्तीनियों की मदद के लिए मजीद यरगमाली घर वापस आएंगे और इंसानी बुनियादों पर मजीद इमदाद पहुंचाई जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा ने जुमेरात को तल अबीब में इसराइली सदर इसाक हर्जोग से मुलाकात की और कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी से फायदा हो रहा है। हर्जोग ने अपने बयान में कहा कि यरूशलेम में जुमेरात की सुबह मुबैना तौर पर 2 फलस्तीनी बंदूक बरदारों की तरफ से किया गया एक हमला, जिसमें कम से कम 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे, इस ना खत्म होने वाली जंग की एक मिसाल थी कि इसराइल इस इंतहाई पेचीदा और मुश्किल वक्त में दहशतगर्द तंजीमों बिलखुसूस हमास के खिलाफ लड़ रहा है। ब्लिंकन मुतवक्की तौर पर जंग बंदी में मजीद तोसी और मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे। एक इसराइली एहलकार ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि जंगबंदी को 2 या 3 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लड़ाई में मजीद बंदिश से मुस्तकिल जंगबंदी नहीं हो सकती। इसराइल की दिफाई अफवाज ने बुध को कहा कि इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी ने वक्फा खत्म होने के बाद गजा में लड़ाई जारी रखने के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। हमास के अस्करियत पसंदों ने बुध के रोज मुतहारिब फरीकों के दरमियान जंग बंदी के छठे दिन 16 यरगमालियों को रिहा किया, जबकि मुज़ाकरातकारों ने लड़ाई के वक्फे को बढ़ाने और इसराइली जेल में कैद फलस्तीनियों के बदले मजीद यरगमालियों को आज़ाद करने के लिए काम किया। दूसरी जानिब सदर जो बाइडन ने बुध को तस्दीक की कि गजा से हमास ने एक इसराइली अमरीकी यरगमाली को रिहा कर दिया है। सदर बाइडन ने सहाफ़ियों को बताया कि 49 साला लेथ बैनन सरहद पार मिस्र में महफूज हैं। व्हाइट हाउस के हुक्काम का ख्याल है कि 7 या 8 अमरीकी अभी भी तहवील में हैं। यूक्रेन के दोनेत्स्क के इलाके में गुज़श्ता रात रूसी मिसाइल दागे गए। मिसाइल हमलों में 4 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेन के वजीर दाखिला एहोर क्लेमेंको ने जुमेरात को बताया कि मलबे में 5 दीगर अफराद फंसे हुए हैं। दोनेत्स्क सनती इलाका है जिसके साथ रूस ने गुज़श्ता साल इल्हाक का दावा किया था। 2 साल से जारी तनाज़े में यहाँ शदीद तरीन लड़ाई देखी गई है। यूक्रेन की फौज के तर्जमान अलेक्जेंडर शिप्टॉन के मुताबिक इस हफ्ते मुल्क में मौसमी हालात बेहतर हो रहे हैं, जिसके बाद रूस ने अपने हमलों को तेज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सुनाई गई सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया है, जिसके बाद उनके हामी पुरुम्मीद हैं कि अब नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में वापसी के दरवाजे खुल गए हैं। ताहम बाज़ कानूनी माहिर कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म के लिए अब भी मुश्किलात बरकरार हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इवन फील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद अब अल अजीजिया रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से
ताहयात नाअहली का मामला ही नवाज शरीफ की राह में रुकावट है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान की नामजदगी के फैसले पर तबसरों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए 20 दिन के अंदर नए इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इंतखाबात न करवाने की सूरत में पीटीआई अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो सकती है। मुबसरीन का कहना है कि पीटीआई इंतखाबी सियासत से बाहर नहीं होना चाहती। इसी बिना पर इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदारी जैसा अहम फैसला किया है। पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली शाहराह कराकोरम पर खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाके कोहिस्तान में गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल करने के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। इंसानी हुकूक के कारकुन से रियासती इदारों की नाकामी, जबकि बाज़ मुबस्सरीन फरसुदा रिवायात का नतीजा करार देते हैं। एक हफ्ते कबल कोहिस्तान में एक और लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल करने का वाक़या सामने आया है, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। पुलिस समेत दीगर इदारे वाक़े में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। कोहिस्तान में लड़की के कत्ल पर इंसानी हुकूक की तंजीमें और सियासी जमातें एहतजाज करते हुए मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही हैं। इस्लामिक रिलीफ के एक नए जायजे में उन अफगान पनागुज़ीनों के संगीन हालात का पता चला है जो हाल ही में पाकिस्तान से वापस आए हैं। 90% नए आने वाले अफगान सर्दियों के शदीद होने से पहले बेघर होकर वापस आए हैं। चूंकि अफगानिस्तान में लोगों की वापसी जारी है, नए आने वालों में से तकरीबन 1/3 यानी 32% खुराक की शदीद कमी का शिकार हैं और तकरीबन 3 में से 2 यानी 62% सेहत के मसाइल जैसे इसहाल और मैदे की दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। इस्लामिक रिलीफ ने पाकिस्तान से सरहद उबर करने वाले 315 नए आने वालों का इंटरव्यू किया है। ईरान के वज़ीर दाखिला का कहना है कि कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगानों में शनाख्ती कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे और जो गैर कानूनी तौर पर आएंगे उन्हें वापस अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वहीद ने कहा कि हुकूमत तालिबान की मुशावरत से ईरान में अफगान मुहाजिरीन को शनाख्ती कार्ड फराहम करेगी। उनके मुताबिक इस वक्त ईरान में 50 लाख अफगान मुकीम हैं। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि भारत से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के खिलाफ इल्जामात हैं कि उसने एक मुमताज सिख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू के कत्ल के लिए भारत के एक सरकारी अफसर से $1 लाख की रकम वसूल की है। मैनहट्टन की विफाकी अदालत ने फर्द जुर्म में 52 साला निखिल गुप्ता पर किराए पर कत्ल की साजिश के इल्जामात आयद किए हैं। व्हाइट हाउस ने गुप्ता के खिलाफ इल्जामात पर बराह रास्त तबसरा करने से इनकार किया है, लेकिन कहा कि इंतजामिया के एहलकारों ने फौरी कार्रवाई की है। सदर बाइडन ने ग्रुप ऑफ 20 समिट में यह मामला बराह रास्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी उठाया था, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने 18 नवंबर को मामले के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए एक आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। दुबई आज से आइंदा 2 हफ्तों तक अक़वाम मुत्तहिदा की आबो हवा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस COP28 की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें उम्मीद की जाती है कि सदी के आखिर तक कुर्रे अर्ज़ को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए नए तरीक़ों पर इत्तेफाक किया जाएगा। लेकिन इस बारे में शुगूक व शुबहात बरकरार हैं कि तेल से मालामाल ये मुल्क आबो हवा के बहरान को ख़त्म करने में किस हद तक मदद करेगा। इन शुबहात की वजह इस मुल्क का फॉसिल ईंधन पर इन्हिसार है। जापान के कोस्ट गार्ड्स ने कहा है कि अभी तक अमरीकी फ़ज़ाइया के 7 लापता अहलकारों का कोई निशान नहीं मिला है, जो तरबियती मश्क के दौरान गिरकर तबाह होने वाले तैयारे में मौजूद थे।
बुध के रोज याकोशिमा जजीरे पर तैयारे के गिरने के बाद एक बेहोश शख्स समंदर में मिला है, जिसे बाद में मुर्दा करार दिया गया था, लेकिन जहाज में मौजूद दीगर 7 अफराद में से किसी का अभी तक सुराग नहीं मिला है। अमरीकी सिफारतकार हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। 70 की दहाई में साबिक अमरीकी सदूर रिचर्ड निक्सन और जेराल्ड फोर के दौर में अमरीका की खारजा पॉलिसी तरतीब देने वाले किसिंजर को बतौर एक स्कॉलर भी जाना जाता है, जिन्हें 1973 में अमन के नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। कदामत पसंद मुफक्किर किसिंजर को एक कामयाब सिफारतकार के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने अमरीका के चीन से ताल्लुकात का आगाज किया और सोवियत यूनियन की पेशकदमी रोकी। जापानी वजीर आजम फोमियो किशीदा ने हेनरी किसिंजर को खराज तहसीन पेश किया है। चीन ने भी ताजियत का इजहार किया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। इसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।